हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अपने चैनल रीसर्वे में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे एमसीक्यू सीरीज का 10th लेक्चर है और आज हम 27 जून के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उस चिप का नाम बताइए जिसे आईआईटी बॉम्बे द्वारा विकसित किया गया है और जिसका इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन और रूट गैजेट में देश में लोकेशन की जानकारी और मार्ग को खोजने के लिए किया जा सकता है। तो आधा क्वेश्चन का आंसर हमें इसी क्वेश्चन में मिल जाता है कि जो वो चिप बनाई गई है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, तो वो मार्ग को खोजने, ये रूट गैजेट मतलब रूट को सर्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और ये चिप का इस्तेमाल कहाँ होगा? मोबाइल फ़ोन के अंदर। और हम मोबाइल फ़ोन के माध्यम से इस चिप का यूज करके हम रूट को या फिर मार्ग को खोज सकते हैं। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है ध्रुवा। इस जून 2020 तक हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो बेल्जियम रहा है। तो जान लेते हैं कि फीफा क्या है। फीफा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। और इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना इसका 21 मई 1904 में हुआ था। और कहाँ? पेरिस, फ्रांस में। और ये जानना बल्कि बहुत ज़रूरी है कि इस 211 नेशनल एसोसिएशंस, फुटबॉल के जो 211 नेशनल एसोसिएशंस हैं वो इस फीफा के मेंबर्स हैं। यहाँ का प्रेसिडेंट कौन है? जियानी इन्फैनिटो। प्रेसिडेंट है जियानी इन्फैनिटो। और अगर हम बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रसल्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना किसने शुरू की है? तो शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना झारखंड सरकार ने शुरू की है। तो इसमें है क्या रोजगार गारंटी? रोजगार गारंटी योजना एक मनरेगा की तरह ही एक योजना है जिसमें से कम किसी भी व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करवाना है। मतलब उसको मिनिमम वेज पर ईयर 100 डेज़ का मिलना ही मिलना चाहिए। तो ये रोजगार गारंटी योजना की तरह ही है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि झारखंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये झारखंड का फॉर्मेशन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 सन 2000 में हुआ था। कैपिटल झारखंड की रांची है। और झारखंड में डिस्ट्रिक्ट हैं 24 डिस्ट्रिक्ट हैं झारखंड में। और गवर्नर यहाँ की द्रौपदी मुर्मू। और सीएम हेमंत सोरेन। सीएम यहाँ चीफ मिनिस्टर यहाँ के हेमंत सोरेन हैं। और राज्यसभा की सीट की अगर बात करें तो 6 सीट हैं राज्यसभा की और लोकसभा की 14 सीट हैं। और यहाँ का मैमल अगर बात करें तो मैमल है कौन सा? इंडियन एलिफेंट, हाथी हमारा। प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना की घोषणा किस राज्य ने की है? तो ये हमारे त्रिपुरा राज्य ने की है। एक तो खेलो एक तो पढ़ो योजना है उनकी लैंग्वेज में। और ये प्ले लिटिल स्टडी लिटिल, इसका मतलब ये है कि जैसे कि बच्चे आजकल मोबाइल ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो सरकार इस चीज़ को लिए प्रोत्साहन करेगी कि आप मोबाइल के माध्यम से ही आप कुछ स्टडी मटेरियल भी आपस में एक्सचेंज करें और गेम्स भी एक्सचेंज करें। मतलब आप थोड़ा सा खेलें भी और थोड़ा सा पढ़ाई भी करें। और जिनके पास तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया AAI के अध्यक्ष बने हैं, तो ये बने हैं अर्जुन मुंडा। तो AAI जान लेते हैं कि AAI है क्या? ये है आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसकी शुरुआत हुई थी AAI की 8 अगस्त 1973 में हुई थी इसकी शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य ने बुखार क्लिनिक खोलने की घोषणा की है? तो ये कर्नाटक राज्य ने की है। अब जान लेते हैं कि बुखार क्लिनिक ये है क्या चीज़। बुखार क्लिनिक का मतलब ये है और इसे इसलिए खोला गया है कि जैसे अभी कोविड-19 का टाइम चल रहा है तो इसमें क्या हो रहा है कि सभी व्यक्ति जिनको बुखार है और जिनको बुखार नहीं भी है, अगर वो एक ही लाइन में लगेंगे तो हो सकता है कि उस लाइन में किसी भी एक व्यक्ति को अगर कोरोना हो गया तो वो सभी में स्प्रेड कर सकता है, सभी लोगों में। इसलिए एक बुखार क्लिनिक सिटी हॉस्पिटल के साइड में या अन्य जगहों पर भी खोला जाएगा जहां पर बुखार के मरीज जो होंगे तो उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी लाइन की। तो यही है बुखार क्लिनिक का मतलब। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। अब देविका ब्रिज कहाँ है? देविका ब्रिज उधमपुर में है, जम्मू कश्मीर के अंदर ही उधमपुर
में है देविका ब्रिज, जिसकी लेंथ 10 मीटर है। और पुनेजा ब्रिज है वादिरवाह में, वादिरवाह नाम है उस जगह का, तो वहाँ पुनेजा ब्रिज है। पुनेजा ब्रिज की लेंथ 50 मीटर है। अब ये किसके द्वारा बनाई गई है? जम्मू कश्मीर में है, तो ये BRO के द्वारा बनाई गई है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसके फाउंडर हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हैं। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर क्या है? यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, किस शहर में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा एक संपीड़ित बायोगैस CBG संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? CBG होता है कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। कंप्रेस्ड बायोगैस है इसका CBG का फुल फॉर्म। अब देख लेते हैं कि ये कहाँ खुला है, तो ये नमक्कल में खुला हुआ है। और यहाँ के ये नमक्कल है शहर, तमिलनाडु का शहर है, जहाँ के CM क्या है? एडप्पाडी कुमार पलनीस्वामी। फिर आगे देख लेते हैं कि 2022 फीफा विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश ने कोविड-19 महामारी से जूझ रहे फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को अपना नया स्टेडियम समर्पित किया है? तो ये कतर। और ये 2-3 वन लाइनर है। हाल ही में इटफास का नया अध्यक्ष T रविशंकर को नियुक्त किया गया। इटफास है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विस, तो ये इटफास का फुल फॉर्म है, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विस। और हाल ही में मेरापी पर्वत ज्वालामुखी फटा, ये जापान देश में है। हाल ही में भारत देश की निशानेबाजी पूर्णिमा जैन का निधन हुआ है। हाँ, तो ये जो पुराने निशानेबाज थे उनका निधन हो गया, पूर्णिमा जैन का। अब कुछ जान लेते हैं प्रीवियस 26 जून के कुछ करंट अफेयर्स को देख लेते हैं, रिवीजन करते हैं इसका। देश को केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में अंशकालीन गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में फिर से नामित किया है, तो यह है नटराज चंद्रशेखरन। और मैंने सारा एक्सप्लेनेशन किया है कि ये अंशकालीन गैर आधिकारिक निदेशक क्या कहलाते हैं, जिसमें से टोटल 21 स्ट्रेंथ होती है। फुल स्ट्रेंथ किसकी? ये होती है रिजर्व बैंक में, जिसमें से एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, और फिर बाकी गैर आधिकारिक होते हैं, नॉन ऑफिशियल। ठीक है, आगे चलते। किस राज्य ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना की है? तो ये राजस्थान सरकार ने चालू की है। हाल ही में किस देश ने H1B को निलंबित कर दिया? तो ये अमेरिका है, जो कि 31 दिसंबर तक के लिए 31 दिसंबर तक के लिए किया गया है। किस राज्य ने माइग्रेशन कमीशन मिशन बनाने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश, ताकि उत्तर प्रदेश के जो कोई भी लेबर है या कोई भी काम करने वाला व्यक्ति है, अगर दूसरे स्टेट में जाता तो उसको उस व्यक्ति को परमिशन लेनी पड़ेगी। किसको? जो उसको काम दे रहा है, उस लेबर को जो भी व्यक्ति काम दे रहा है, तो उसको पहले परमिशन लेना पड़ेगा यूपी सरकार से, यूपी गवर्नमेंट से। सरकार द्वारा नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये अजय भूषण पांडे। हाल ही में स्टीव विंग का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो फिल्म निर्माता थे वो। सरकार शहरी गरीबों के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक योजना लॉन्च करेगी, तो ये झारखंड में लॉन्च की जाएगी मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। हाल ही में किसे उत्तराखंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो वसीम जाफर को किया गया है। हाल ही में किसने युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो रमेश पोखरियाल निशंक। हाल ही में गीता पासी को किस देश में अमेरिका के राजदूत के नियुक्त किया गया? तो ये इथियोपिया में। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।